नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं योग दर्शन। योग दर्शन जो कि महर्षि पतंजलि जी द्वारा प्रणीत ग्रंथ है, जिसका आधार योग सूत्र है। योग दर्शन को शेषवर सांख्य भी कहा जाता है, क्योंकि सांख्य दर्शन में जो 25 तत्व है, उनके अतिरिक्त योग दर्शन में 26वां तत्व ईश्वर जो है उसका भी स्वीकार किया गया है, उसका भी विवेचन किया गया है। योग दर्शन को चतुर्व्यूहवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें चतुर्व्यूह की विवेचना की गई है। योग शब्द जो है युज धातु से घय प्रत्यय करने से बना है, जिसका अर्थ होता है दुख की निवृत्ति कराने वाला। चतुर्व्यूहवाद जो है उसकी भी विवेचना योग दर्शन में की गई है। तो वो क्या है चतुर्व्यूहवाद? तो इसमें पहला जो है वो है हेय। हेय का मतलब है यहाँ पर दुख। हेय का हेतु अर्थात दुख के कारण, हान अर्थात मोक्ष, और हान उपाय अर्थात मोक्ष के साधन। इस प्रकार इन चतुर्व्यूह के द्वारा योग को प्राप्त करना ही योग दर्शन का परम उद्देश्य है। योग दर्शन जिसमें 4 पाद है। प्रथम पाद समाधि पाद है, जिसमें 51 सूत्र है। द्वितीय पाद साधन पाद है, जिसमें 55 सूत्र है। तृतीय पाद विभूति पाद है, जिसमें 55 सूत्र है। चतुर्थ पाद कैवल्य पाद है, जिसमें 34 सूत्र है। इसका प्रथम जो सूत्र है वो है अथ योगानुशासनम। यहाँ से योग का अनुशासन चलेगा। अथ यहाँ पर अधिकारार्थक है, अर्थात कि इससे जो है योग का अधिकार प्रारंभ हो गया है। अब जो इस योग का अधिकार शुरू हुआ है वो योग क्या है, उसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति निरोध है। योग जो है वो चित्तवृत्तियों के निरोध को कहा जाता है। फिर कहते हैं कि ठीक है, प्रश्न उठता है कि योग जो है उसकी सिद्धि करने इसका क्या फल है। तब जो है बताया जा रहा है कि तदा दृष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम। जब योग की सिद्धि हो जाएगी तब दृष्टुहु अर्थात जिसका ध्यान करके हम ध्यान किया जा रहा है उसी के स्वरूप जो है उसमें अवस्थित हो जाएगा, जो करता है वो। फिर कह रहे हैं कि अच्छा, यदि योग की सिद्धि नहीं होती है, योग सिद्ध नहीं करता है कोई, तब कैसी स्थिति होगी? तो कह रहे हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र अर्थात यहाँ पर योग की सिद्धि न होने से लिया गया है। जब योग की सिद्धि नहीं होगी अथवा योग में की सिद्धि का प्रयास नहीं किया जाएगा, तब कैसी स्थिति होगी? तब जैसी वृत्तियों की स्थिति है, जो वृत्ति ज़्यादा मात्रा में होगी वैसे ही स्थिति जो है कर्ता की भी हो जाएगी। तो अच्छा, ये फिर प्रश्न बनता है कि जो वृत्तियां हैं चित्त की, उनकी कैसी स्थिति है? तो कहा जा रहा है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। वृत्तियां कितनी हैं? तो वृत्तियां 5 हैं, और वो किसके भेद से 2 हो जाती है? तो वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद से 2 प्रकार की हो जाती है। जब यही पांचों की पांचों वृत्तियां दुख प्रदान कराने वाली होती है तो वो क्लिष्ट हो जाती है, और वही वृत्तियां जब सुख प्रदान कराती है तब वो अक्लिष्ट हो जाती है। अब वो 5 वृत्तियां कौन कौन सी है? तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृतयः। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः पंचवृत्तयः। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। उनमें से पहले नंबर का जो प्रमाण है उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण जो है योग दर्शन में स्वीकार किए गए हैं। फिर कह रहे हैं जो विपर्य है वो क्या है? जो दूसरे नंबर की चित्तवृत्ति रूपी विपर्य है वो क्या है? तो विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम। विपर्य वो है, मिथ्या ज्ञान है, जो उसके यथार्थ रूप में, जो ज्ञान है उसके यथार्थ रूप में प्रतिष्ठित न होकर अयथार्थ अर्थात कि मिथ्या ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित होता है, वही विपर्य है। फिर है तीसरे नंबर की जो वृत्ति है चित्तवृत्ति, वो विकल्प। विकल्प क्या है? तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प है। जब शब्द के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वो जो है वास्तविक रूप में ना होकर केवल विकल्प जो अर्थात की कल्पना मात्र है, तो वही विकल्प है। फिर है चौथे नंबर की जो वृत्ति है वो निद्रा। अभाव प्रत्यय आलंबन वृत्तिर निद्रा। अभाव अर्थात कि जागृत और स्वप्न, इन अभाव और प्रत्यालंबन अर्थात जागृत एवं स्वप्न, इन दोनों ही अवस्थाओं से भिन्न जब किसी अवस्था का आलंबन होता है वही निद्रा वृत्ति है। अभाव, जागृत और स्वप्न, इन दोनों ही प्रकार की अवस्थाओं से भिन्न जब सुषुप्ति अवस्था होती है तो वो निद्रा है।
और फिर पंचम जो है वृत्ति कौन सी है, तो वो है स्मृति। वो उसका जो है परिभाषा अनुभूत विषय असंप्रमोष है स्मृति। जो अनुभव किए गए विषय है उनका असंप्रमोष, संप्रमोष का मतलब होता है विस्मरण और असंप्रमोष का मतलब है विस्मरण न होना। तो जो अनुभव किए गए विषय है उनका विस्मरण न होना ही स्मृति है। विस्मरण का मतलब भूलना नहीं, विस्मरण यानी भूलना, और विस्मरण न होना अर्थात भूलना नहीं। अगला है, ये जो चित्तवृत्तियां हैं इनके निरोध से योग है उसकी सिद्धि होगी। तो इन चित्तवृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए ये प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ग्रंथकार कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। तत् अर्थात उन चित्तवृत्तियों का निरोध है, अर्थात निरोध किया जा सकता है। अब जो है प्रश्न उठता है जिस अभ्यास और वैराग्य से उन चित्तवृत्तियों का निरोध किया जा सकता है वो अभ्यास क्या है? तब उत्तर देते हुए कह रहे हैं तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। तत्र अर्थात उन दोनों में से, जो अभ्यास वैराग्य है उनमें से जो स्थिति है, स्थिति में ही जो है अभ्यास करना, प्रयत्न करना है, बार बार प्रयत्न करना ही अभ्यास है। अब वो स्थिति क्या है? तो उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं प्रकाश वृत्ति रूप वृत्ति रहितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठ परिणाम विशेष है स्थिति। प्रकाश वृत्ति और रूप वृत्ति इन दोनों से ही रहित चित्त का जो स्वरूपनिष्ठ परिणाम है वही क्या है? स्थिति कहलाता है। अर्थात ना तो प्रकाश वृत्ति रहती है और उस समय ना ही रूप वृत्ति रहती है। इन प्रकाश वृत्ति और रूप वृत्ति इन दोनों का ही अभाव हो जाता है और उस समय जब चित्त की जो स्थिति होती है वही स्थिति कहलाती है। और उस स्थिति को निमित्त करके जो बार बार यत्न किया जाता है वही अभ्यास कहलाता है। और वो अभ्यास कैसे प्राप्त होगा? तो ये कैसा होगा वो? तो स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। और वो जो अभ्यास होगा वो दीर्घ काल तक निरंतर लगातार तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या तथा श्रद्धा पूर्वक सेवन किया हुआ दृढ़ अवस्था वाला होता है। अब जिस वृत्तियों के निरोध में दो चीज़ें बताई गई है, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास के बारे में बताने के बाद वैराग्य के बारे में बता रहे हैं कि वो वैराग्य जो है वो क्या है। तो ये बताया जा रहा है कि वैराग्य भी एक प्रकार का नहीं है, वो वैराग्य भी दो प्रकार का है, पर और अपर नाम से। अपर वैराग्य की परिभाषा पहले देते हुए बता रहे हैं कि दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और आनुश्रविक, दृष्ट यानी कि प्रत्यक्ष आदि, आनुश्रविक अर्थात कि वेदों वाले विषयों में तृष्णा रहित होकर, इन विषयों में भी कोई प्रकार की तृष्णा नहीं करके जो वश में कर लेता है वही अपर वैराग्य है। और उसके बाद में पर वैराग्य क्या है? तो तत्परम, वो पर है कौन सा? तो पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम। अर्थात जब जीवात्मा का, पुरुष अर्थात कि जीवात्मा, ख्याते है अर्थात का साक्षात्कार, जो है पुरुष जो है उसका पुरुष अर्थात जीवात्मा का साक्षात्कार जब हो जाता है तब गुणों के प्रति कोई भी प्रकार की तृष्णा नहीं रह जाती है, वही पर वैराग्य होता है। अब जो है ये बताया जा रहा है समाधि के बारे में। समाधि दो प्रकार की मानी गई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। पहले संप्रज्ञात समाधि के बारे में बता रहे हैं। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमत संप्रज्ञात है। तो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता इन रूपों से अनुगत जो समाधि होती है वो संप्रज्ञात समाधि है। और उसके चार भेद है, इन्हीं को चार भेद कहा जाएगा। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। इस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि के चार भेद हो गए। अब ये जो संप्रज्ञात समाधि है इसमें भी पुनः तीन भेद किए जाते हैं। किस आधार पर? को एक जो है ग्रहण करने वाला होगा जो कि ग्राहित्री होगा, एक ग्रहण करने योग्य होगा जो ग्राह्य होगा, और एक ग्रहण जिनका होगा, जिनके द्वारा होगा वो इंद्रियां होगी। तो ग्राहित्री में जीवात्मा को लिया जाएगा, ग्रहण में इंद्रियों को लिया जाएगा, और ग्राह्य जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, स्थूल विषय भी ग्रहण करने योग्य होते हैं और सूक्ष्म विषय भी जो है ग्रहण करने योग्य होते हैं। अब दूसरे नंबर की जो समाधि है वो है असंप्रज्ञात समाधि।
असंप्रज्ञात समाधि की परिभाषा क्या है? तो विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व है, संस्कार शेषो अन्य है। अन्य शब्द जो है ये इससे असंप्रज्ञात समाधि का ग्रहण करना है। तो कह रहे हैं विराम और प्रत्यय अभ्यास पूर्व, इन सब के प्रत्यय सभी वृत्तियों का निरोध जो का कारण जो वैराग्य है, उसका पुनः पुनः अभ्यास करने से जब केवल निरोध मात्र शेष रह जाएगा तो वो जो समाधि है वो असंप्रज्ञात समाधि होगी। अब ये असंप्रज्ञात समाधि के भी दो भेद है, भव प्रत्यय व उपाय प्रत्यय। किस आधार पर? तो कौन सी समाधि को कौन प्राप्त कर सकता है, इस आधार पर। तो भव प्रत्यय किनको प्राप्त होती है? तो भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम। भव प्रत्यय जो समाधि है वो विदेह अर्थात विशिष्ट प्रकार की देह वाले जो देवता है उनको, और प्रकृति लय अर्थात जिनका प्रकृति में लय हो चुका है, ऐसे योगियों को भव प्रत्यय नामक समाधि असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। दूसरे नंबर की है उपाय प्रत्यय। बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता है कि अर्थात क्या इसका मतलब तो असंप्रज्ञात समाधि को जो विदेह है अर्थात विशेष प्रकार की देह वाले देवता और योगी ही प्राप्त कर सकते हैं, तो दूसरे प्रकार की जो असंप्रज्ञात समाधि है उसे मनुष्य या फिर अन्य योगी भी प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम अर्थात कि जो भव प्रत्यय से समाधि प्राप्त करने वाले हैं उनके अतिरिक्त जो लोग हैं वो श्रद्धा से, उत्साह से, स्मृति समाधि तथा रितंबरा प्रज्ञा के द्वारा उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो उपाय प्रत्यय वाले योगी हैं उनके भी तीन प्रकार से पहले भेद किए हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र। फिर इनके भेद करके ये उपाय प्रत्यय वाले जो योगी हैं उनको 9 प्रकार का बताया गया है। अब जो है असंप्रज्ञात समाधि शीघ्र किसे प्राप्त होती है, ये प्रश्न उठता है, जिसका उत्तर देते हुए बोल रहे हैं तीव्र संवेगानाम आसन्न है। अर्थात जिनके पुरुषार्थ, कैसे पुरुषार्थ? तीव्र संवेग नामी जो रूपी पुरुषार्थ है, जिनके ऐसे पुरुषार्थ है उनको असंप्रज्ञात समाधि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। अथवा ईश्वर प्रणिधानाद वा अर्थात दोनों प्रकार से तीव्र संवेगानाम आसन्न है अर्थात तीव्र संवेग रूपी पुरुषार्थ जिनके हैं वो भी असंप्रज्ञात समाधि को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं, अथवा ईश्वर प्रणिधानाद अथवा ईश्वर प्रणिधान से भी असंप्रज्ञात समाधि को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। अब ये ईश्वर क्या है? तो ईश्वर का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय अप्रामृष्ट है पुरुष विशेष है ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाक आशय इन सबके संबंधों से रहित जो पुरुष विशेष हैं उसी को ईश्वर कहा गया है। और वो ईश्वर कैसा है? तो तत्र निरअतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तो वो क्या है? उस ईश्वर में अतिशयता से रहित है। वो अतिशयता से रहित होने के कारण सर्वज्ञता का बीज है, और सर्वज्ञता का बीज उसमें ही अंतर्निहित है। और फिर उसी के बारे में दूसरा विशेषण दिया जा रहा है, स पुरुष पूर्वेशाम अपि गुरुहु कालेन अनअवच्छेदात। वह जो ईश्वर है वो पूर्व में जो लोग रहे, गुरु रहे, उन गुरुओं के भी गुरु है। क्यों? क्योंकि काल के द्वारा उसको मृत्यु नहीं दी जा सकती, वो काल के कारण काल से अवच्छेदक नहीं है। अब जो है उस ईश्वर का वाचक, उस ईश्वर की संज्ञा क्या है? तो उसके बारे में बता रहे हैं कि तस्य वाचक है प्रणव है। उसका वाचक, उसका जो संज्ञा, उसका जो नाम है वो प्रणव है। और उसका जो है फिर बताया जा रहा है तत् जप है तदर्थ भावनम। और जब उसका जप करें तो उसका जप अर्थ और भाव के साथ करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। अब यदि हम उस प्रणव का जो है जप करेंगे तो उसका क्या फल मिलेगा, उसके बारे में बता रहे हैं कि तत् प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतराया अभावश्च। उस प्रणव वाचन से जो जीवात्मा है उसको परमात्मा का ज्ञान होता है और जीवात्मा का भी ज्ञान होता है, और अंतराया मतलब विघ्नों का अभाव भी होता है। अब जो चित्त है उसके विक्षेप बताए जा रहे हैं, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः तेन्तरायाः।
तो दर्शन पहले नंबर पर व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनावस्थित्व, ये 9 प्रकार के चित्त के विक्षेप बताए गए हैं। फिर इन चित्त विक्षेपों के साथी भी है, सहभुव भी है। वो कौन है? तो दुख, दोर्मनस्य, अंगमेज्यत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सहभुव है। दुख, दोर्मनस्य, अंग कंपन, श्वास और प्रश्वास, ये चित्त विक्षेपों के सहभू अर्थात साथी बताए गए हैं। अब जो है इन चित्त के विक्षेपों को कैसे हटाया जाए जिससे कि हम समाधि तक पहुंच सके, तो ये बताया जा रहा है कि चित्त के विक्षेपों का भी प्रतिषेध किया जा सकता है। कैसे? तत्प्रतिषेधार्थ अर्थम एक तत्व अभ्यास है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है अर्थात उन चित्त विक्षेपों का प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व जो परमात्मा है उसमें ध्यान करना चाहिए। चित्त एकाग्र कैसे किया जाए, इसके लिए भी कुछ मतलब तरीके बताए गए हैं, साधन बताए गए हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षणा, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। तो इन कुछ गुणों के द्वारा, जैसे मित्रता से, दया से, प्रसन्नता से, उदासीनता से, सुख से, दुख से, पुण्य से, अपुण्य में भावना के अनुष्ठान से चित्त को प्रसन्न और एकाग्र किया जा सकता है। दूसरा तरीका भी बताया जा रहा है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छर्दन अर्थात रेचक और विधारणा अर्थात पूरक और कुंभक, इस प्रकार की जो प्राण वायु है उसको ग्रहण करना और छोड़ना अर्थात प्राणायाम करके भी चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। अब इस चित्त को एकाग्र करने का क्या फल है, इससे क्या प्राप्त होगा, तो कह रहे हैं कि परमाणु परम महत्वान तो अश्य वशीकार है। मतलब इस चित्त को एकाग्र करने से सूक्ष्म और महत से महत तत्व पर वशीकार किया जा सकता है, उसको वश में किया जा सकता है। आगे बताई जा रही है समापत्ति क्या है। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्यैव मणेः गृहीत ग्रहण ग्राह्येषु तदस्त तत्जनता समापत्ति। अभिजात अर्थात सुनिर्मल जो मणि है उसके समान ग्रहिता, ग्रहण, ग्राह्य में तमोगुण व रजोगुण रूपी जो वृत्तियां हैं जब क्षीण हो जाती हैं तथा चित्त स्थिर हो जाता है तो उस चित्त की स्थिरता और उसमें उसकी तत्जनता, उसकी जो जनता है उसी को समापत्ति कहा जाता है। अब ये समापत्ति जो है इसके कितने भेद है, तो ये कह रहे हैं समापत्ति के भी 2 भेद है, सवितर्का और निर्वितर्का। इन 2 भेदों से 2 प्रकार से जो है समापत्ति 2 प्रकार की हो जाती है। पहले नंबर पर तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई ही संकीर्णा सवितर्का समाप्ति ही। जब शब्द अर्थ और ज्ञान के भेदों से युक्त जो समापत्ति होती है वो सवितर्का समापत्ति होती है। दूसरे नंबर पर स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य एव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। आगम तथा अनुमान ज्ञान के विकल्पों से रहित होकर समाधि प्रज्ञा में अपने शुद्ध स्वरूप में आकारित जो हो जाती है वह निर्वितर्का समापत्ति कहलाती है। सविचारा एवं निर्विचारा समाधि एतस्य एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म शिष्या व्याख्याता। ये जो सवितर्का और निर्वितर्का है इनके ही सूक्ष्म विषयक ज्ञान को सविचारा और निर्विचारा समाधि के रूप से जान लेना चाहिए। आगे है कि जो ये है पदार्थ उनके बारे में बता रहे हैं कि सूक्ष्म विषयत्वा च लिंग पर्यवसानम। जो ये जड़ पदार्थ है उनकी सूक्ष्मता प्रकृति पर्यंत ही रहती है, उसके आगे नहीं होती है। फिर आगे समाधि में सबीज समाधि के बारे में बता रहे हैं कि ता एव सबीज समाधि, वो सता एव से किसका ग्रहण करना है, तो वो सविचारा निर्विचारा सवितर्का निर्वितर्का इन समापत्तियों को मिलाकर ही जो समाधि होती है वो सबीज समाधि कहलाती है, जो कि बाह्य वस्तुओं का आलंबन करती है। ठीक है। फिर निर्विचारा वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है। जो निर्विचारा समाधि है उसके निर्मल हो जाने पर जो ज्ञान होता है वो अध्यात्म रूपी ज्ञान होता है, और वो कब होता है, तो वो वैशारद्य काल में ही होता है। और उस समय ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, और उस समय जो है प्रज्ञा जो होती है अर्थात जो ज्ञान होता है उस निर्विचारा समाधि में जो प्रज्ञा अर्थात ज्ञान होता है वो सत्य का ही ज्ञान होता है, क्योंकि वह मात्र सत्य ज्ञान को ही ग्रहण करती है। कौन? निर्विचारा समाधि। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम
अन्य विषया विशेषार्थत्वात् शाब्द और अनुमान ज्ञान से भिन्न विशेष प्रकार की ही होती है। और ऋतंबरा प्रज्ञा क्योंकि यह विशेष ज्ञान करवाती है, ना ये शाब्द ज्ञान है ना ही अनुमान ज्ञान है, इससे अतिरिक्त है। तत् जय है संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी ही। और तत् जय है उस ऋतंबरा प्रज्ञा से जय है अर्थात उत्पन्न जो संस्कार है वो व्युत्थान करने वाला अर्थात क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था से उत्पन्न जो संस्कार है उसका प्रतिबंध करने वाला है। किससे उत्पन्न? जो ऋतंबरा प्रज्ञा है उससे उत्पन्न जो संस्कार है वो। तस्या अपि निरोधे सर्वनिरोधो निर्मीज समाधि ही। अब ये कह रहे उसका भी, उस ऋतंबरा प्रज्ञा का भी जब निरोध हो जाता है तब सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है और उस समय जो समाधि होती है वो निर्बीज समाधि होती है। अब जो है चित्त उसकी भूमियाँ बताई जा रही है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 जो है चित्त की भूमियाँ हैं। उनमें से पहली जो है क्षिप्त है। क्षिप्त जो है उसकी परिभाषा है रजसा विषयेषु एव वृत्तिमत। रजोगुण की अत्यधिकता होने के कारण विषयों में जिस प्रवृत्ति जो होती है वो क्षिप्त भूमि के कारण होती है। दूसरा है मूढ़ तमसा निद्रादि वृत्तिमत, जो तमोगुण की अधिकता के कारण निद्रा आदि में प्रवृत्ति होती है वो मूढ़ रूपी चित्त भूमि के कारण होती है। फिर है विक्षिप्त, क्षिप्तादि विशिष्टम विक्षिप्त सत्वाधिक्येन समाधपि चित्तम रजो मात्रयांतराया विषयांतर वृत्तिमत। जब सत्वगुण की अधिकता हो जाती है तब समाधि में जाने पर भी रजोगुण जो है वो बार बार विघ्नों को उत्पन्न करके विषयांतर कर देता है। और वो किसके कारण होता है? तो वो विक्षिप्त नामक जो है उसके कारण होता है। फिर चित्त की भूमियों में फिर विक्षिप्त हो गई। उसके पश्चात है एकाग्र, एकस्मिन् एव विषये अग्रे शिखा यस्य चित्त दीपस्य इति एकाग्रम। जिस प्रकार दीपक की शिखा एक ही जगह है जाकर लो बनाती हैं, वैसे ही जब एक ही विषय में ध्यान लगा लिया जाता है तो वो एकाग्र नामक चित्त भूमि है। फिर है निरुद्ध, निरुद्धम च निरुद्ध सकल वृत्तिकम संस्कार मात्र शेषम इति अर्थ है। संपूर्ण विषयों का निरुद्ध होने से संस्कार मात्र जब शेष रहता है तो वही निरुद्ध नामक चित्त भूमि है। यहाँ पर फिर प्रश्न बनता है कि चित्त से किसका ग्रहण करना है? तो कह रहे हैं चित्त शब्देन अत्र अंतःकरण बुद्धिम उपलक्ष्यति। यहाँ पर चित्त शब्द से अंतःकरण और बुद्धि का जो है लक्षित किया गया है। अब जो है इस योग के 8 अंगों के बारे में बताया जा रहा है। योगांग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोः अष्टावंगानि, अष्टौ अंगानि। यहाँ पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 जो है अंग मिलकर ही योग कहलाते हैं। पहला जो अंग है वो है यम। यम में क्या आता है? तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यही यम कहलाते हैं। उनमें से जो अहिंसा है उसकी परिभाषा देते हुए कह रहे हैं सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनअभिद्रोह है। जब सर्वथा अर्थात संपूर्ण रूप से, सर्वथा यानी कि संपूर्ण रूप से, सर्वदा अर्थात कि हमेशा के लिए, सर्वभूताना अर्थात कि सभी के सभी प्राणियों के प्रति, अभिद्रोह है अर्थात कि कोई भी प्रकार का द्रोह ना होना, द्रोह भावना समाप्त करना ही अहिंसा है। और अहिंसा का क्या फल है? तो अहिंसाम प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग है। जब अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है तो सभी प्राणियों से वैर नहीं रहता है, उनसे वैर का त्याग हो जाता है। दूसरे नंबर का यम है वो है सत्य। सत्यम यथार्थ वांग मन से, वाणी और मन दोनों से ही सत्य का आचरण करना सत्य है। और सत्य जो है उसके आचरण का फल क्या है? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। जब सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है तो उनके वाक्य जो है क्रियाफल आश्रयत्व को प्राप्त करते हैं, अर्थात व्यक्ति जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। तीसरे नंबर पर है अस्तेय। स्तेयम शास्त्रपूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम पुनः स्पृहारूपम अस्तेयम इति। अशास्त्रपूर्वक दूसरे की वस्तु को स्वीकार न करना ही अस्तेय है।
फिर है उसका फल, तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय यदि प्रतिष्ठित हो जाता है तो सभी रत्न जो है उनकी उपस्थिति महसूस होती है, उसका अनुभव होता है। चौथे नंबर पर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थयस्य संयमः। गुप्तेन्द्रिय उपस्थ का संयम ही ब्रह्मचर्य है और उसका फल क्या है? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित होने पर वीर्य का लाभ होता है। पांचवें नंबर पर है अपरिग्रह। विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनाद अस्वीकरणम अपरिग्रह। अर्जन रक्षण क्षय संग और हिंसा विषयक जो 5 प्रकार के दोष हैं उनको देखकर, इन 5 प्रकार के जो कार्य हैं उनमें दोष को देखकर उनका ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। और अपरिग्रह का क्या फल है? अपरिग्रहस्थैर्यम जन्म कथनता संबोध है। जब अपरिग्रह प्रतिष्ठित हो जाता है तो जन्म कथनता से संबंधित मतलब भूत भविष्य और वर्तमान ज्ञान जो है वो हो जाता है। फिर इसके बाद में है दूसरे नंबर पर योग का अंग नियम, जो क्या है? शोच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानात्। जो है इसके 5 भाग हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। पहले नंबर पर है सोच। सोच क्या है? तो शोचम मृत जलादि जनितम मेध्या अभ्यवहरणादि च बाह्यम आभ्यंतरम चित्तमलानाम आक्षालनम। मिट्टी मतलब मृद जलादिनम जनितम अर्थात कि मिट्टी और जल से जनित जो मेद्य आहार इत्यादि है, ऐसे सोच बाह्य होते हैं। और आभ्यंतर सोच चित्त का जो मल है उसका क्षालन प्रक्षालन अर्थात कि साफ होना ही जो है आभ्यंतर सोच है। और अब इस सोच का क्या फल है? तो सोचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्ग है। सोच के प्रतिष्ठित हो जाने से अपने शरीर से घृणा होने लगती है तथा दूसरों के प्रति संसर्ग की कोई इच्छा नहीं रहती है। दूसरे नंबर पर है संतोष। संतोष है सन्निहित साधनादिकस्य अनुपादितस्सा। प्राण धारण योग्य जितने भी साधन हैं उससे अधिक साधनों को ग्रहण करने की इच्छा न करना ही संतोष है। और संतोष का फल क्या है? तो संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है। जब संतोष ग्रहण हो जाता है तो अनुत्तम उत्तम से भी ऊपर का जो सुख है उसका प्राप्ति हो जाती है। तीसरे नंबर पर है तपः। तपो द्वंद्व सहिष्णुता, द्वंद्वों को सहने की शक्ति। भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि जो द्वंद्व हैं उनको सहने की शक्ति ही तप है। और इसका क्या फल है? कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षयात तपस है। जो तप आचरण है उसकी शुद्धि का अशुद्धियों का क्षय हो जाता है, जिससे कायेंद्रिय जो है उसकी सिद्धि होती है। चौथे नंबर पर है स्वाध्याय। तो स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। स्वाध्याय क्या है? तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन व प्रणव जप ही स्वाध्याय है। और इसका फल क्या है? स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय से इष्ट देवता है उनसे मिलन होता है। पांचवें नंबर पर है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्म अर्पणम। ईश्वर प्रणिधान उसे कहते हैं जो उस परम परमात्मा को अपने सभी कर्मों का अर्पण कर देना। और इसका क्या फल है? तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। अब है तीसरा आसन। आसन क्या है? तो स्थिर सुखम आसनम। जिस स्थिति में जिस आसन में बैठे हैं उसमें सुख का अनुभव करना, उसमें कोई भी प्रकार का कष्ट न होना ही आसन है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। तो ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आसन की सिद्धि कैसे की जा सकती है? तो प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति के द्वारा आसन की सिद्धि होती है। और उस आसन की सिद्धि का क्या फल है? तो ततो द्वंद्व अनअभिघात है। आसन की सिद्धि से द्वंद्वों का अभिघात नहीं होता है। कोई भी द्वंद्व जो है उसको सहने की शक्ति रहती है, उसके समय कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। फिर है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायाम। तस्मिन् सति अर्थात उस आसन की सिद्धि होने के पश्चात श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः, श्वास और प्रश्वास की जो सामान्य गति है उसमें कोई भी प्रकार का अवरुद्ध उत्पन्न करना ही प्राणायाम है। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है। ये जो प्राणायाम है बाह्य आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति के भेद से 3 प्रकार का है।
जो है बाह्य वृत्ति क्या है, तो बाह्य वृत्ति अर्थात कि रेचक नामक प्राणायाम यत्र प्रश्वास पूर्वको गत्याभाव है स बाह्य है। जब प्रश्वास पूर्वक गति का अभाव करा जाता है तब रेचक नामक अर्थात बाह्य जो है प्राणायाम है। दूसरे नंबर पर है आभ्यंतर पूरक, आभ्यंतर अथवा पूरक, यत्र श्वास पूर्वक गत्याभाव है स आभ्यंतर है। जिसमें श्वास पूर्वक गति का अभाव किया जाता है वह पूरक नामक प्राणायाम है। स्तंभ वृत्ति कुंभक, स्तंभ वृत्ति स्तंभ वृत्तिर यत्र उभय अभाव है सकृत प्रयत्नाद भवति। जो स्तंभ वृत्ति तब है जब उभय अर्थात कि बाह्य श्वास और प्रश्वास दोनों में ही गति उत्पन्न, दोनों में ही की गति में अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है, तब वो स्तंभ वृत्तिक नामक अर्थात कुंभक नामक प्राणायाम है। और वो कैसे हो सकता है, वो जो है एक कालीन प्रयत्न के द्वारा ही हो सकता है, सकृत अर्थात एक कालीन प्रयत्न द्वारा ही हो सकता है। फिर है केवल कुंभक, कुछ लोगों ने चौथा नंबर का केवल कुंभक नामक प्राणायाम भी माना है। तो बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थ है। बाह्य और आभ्यंतर विषय जो है उसमें आक्षेप जो है उत्पन्न करना ही चतुर्थ प्राणायाम है। अब इस प्राणायाम से क्या फल है, तो ततः क्षीयते प्रकाश आवरण, उस प्राणायाम के सिद्ध होने से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। अथवा धारणा है तू योग्यता मनसै, और सब धारणाओं में मन की योग्यता होती है। फिर है 5वें नंबर का योगांग प्रत्याहार, स्विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार है। अपने विषय के साथ संयुक्त होने पर इंद्रियों का जो स्वरूप अनुकार होता है, इंद्रियों का प्रत्याहार भी उसी प्रकार का होता है। इसके उदाहरण में कह रहे हैं मधुकर राज मक्षिका उत्पतंतिम निविशमानमनु निविशन्ते यथा इंद्रियाणि चित्त निरोधे निरुद्धानि इति एषः प्रत्याहार। जिस प्रकार उड़ती हुई रानी मक्षिका के पीछे अन्य जो मधुवाही मक्षिकाएं हैं वो भी उड़ती है और उसके बैठने पर बैठ जाती है, उसी प्रकार जो है इंद्रिय गण भी चित्त निरोध होने पर निरुद्ध हो जाती है, और यही प्रत्याहार है। अब इस प्रत्याहार का फल क्या है, ततः परम वशते इंद्रियाणाम, प्रत्याहार की सिद्धि से इंद्रिय समूह जो समूह है उस पर परम वश्यता अर्थात उन पर वश परम प्रकार से वश किया जा सकता है। 6ठे नंबर पर है धारणा देशबंध चित्तस्य धारणा, जो चित्त है उसका किसी एक देश में लगा देना ही धारणा है। ध्यान तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, और जिस जगह जिस देश में धारणा के द्वारा चित्त को लगाया गया है उस पर बार बार या फिर उसी पर टिके रहना ध्यान है। फिर समाधि तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम समाधि ही, जब किसी चीज़ का ध्यान किया जा रहा है और उसमें ध्येय के स्वभाव आवेश में अपने ज्ञानात्मक स्वभाव का भी शून्य हो जाता है, तब केवल अर्थ का ही ज्ञान रहता है, वो समाधि है। त्रयम एकत्र संयम है, धारणा ध्यान और समाधि, ये तीनों मिलकर एक साथ संयम कहलाते हैं। तत्जयात प्रज्ञालोक है, और जब संयम को जीत लिया जाता है तब प्रज्ञा का प्रकाश होता है।